माँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? मैं जरा आता हूँ। अर्जुन रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। माँ, कुछ कहना है आपसे मुझे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है सीधे सीधे कहो। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसे ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं उठक बैठक करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए हाँ प्लीज। हमें भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारा छोटा हमसे इस तरह से बात करेगा। माँ, मैं भी शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैम सॉरी। तुम दोनों जानते हो ना कि राम लक्ष्मण की जोड़ी ऐसे भाइयों की जोड़ी है जिसकी दुहाई पूरा जग देता है। एक राम थे जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हर संकट से बचाते थे, और एक लक्ष्मण जिन्होंने अपने सारे सुख त्याग कर अपने बड़े भाई के साथ वनवास जाने का प्रण किया। अब तुम दोनों हमें बताओ, अगर उनके बीच भी छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक होती रहती, मनमुटाव होता, तो क्या उनका रिश्ता कभी ऐसा हो पाता? नहीं ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में तुम दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, और हमें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि तुम दोनों अभी आपस में बात करके अपने इस मनमुटाव को सुलझाओ, इसी वक्त। और आकाश, तुम छोटे हो, अपने बड़े भाई से माफी मांगो। चलो। माँ, मैं आपसे माफी मांगने आया था। हमने तुम्हें माफ कर दिया है आकाश। अब तुम अर्जुन को सॉरी बोलो। अपनी माँ के कहे का मान नहीं रखोगे? तुम छोटे हो आकाश, अपने बड़े भाई से माफी मांगने में कैसी शर्म है? अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी माँ के लिए तो ये कर सकते हो। चलो आकाश। आई एम सॉरी भाई। मैं भी सॉरी हूँ। भाई वो तुम्हें बहुत आश्चर्य हो रहा है ना बहू रानी? हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें यही लग रहा है ना कि हमने अर्जुन और आकाश को बीती बातें भुलाने को क्यों कहा। आकाश ने तो हमसे बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन हमने वो सब जाने दिया। हमने सिर्फ इन दोनों को रिश्ते की अहमियत समझाई। हम चाहते हैं कि हमारा घर टेक रहे, और इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। हम किसी भी कीमत में अपने घर की एकता को टूटने नहीं दे सकते, और उसके लिए ये तो बहुत छोटे मोटे कुछ समझौते हैं। माँ, मैं भी आता हूँ। मैं भी आता हूँ। हमारे घर की नींव बहुत गहरी है बहू रानी, हम उसे कभी भी हिलने नहीं देंगे।
इस घर की नींव को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम, क्योंकि तभी उस जिया को इस घर से बाहर फेंकने पर मजबूर होंगी आप। करनी है। बहुरानी, ओ बहुरानी सुनो। जी माई, क्या हो गया? एसी खराब हो गया है क्या? बहुरानी बहुत गर्मी लग रही है, एसी भी नहीं चल रहा है, तुम एसी वाले को फोन करो। माई हम अभी फोन कर देते हैं और आपके लिए पंखा भी लेकर आते हैं। माई हमने फोन कर दिया है, एसी वाला आता ही होगा। लीजिए आ गए। बिरजू, दरवाजा खोलो। जी मालकिन। आप लोग कौन? हम एसी ठीक करने। आइए। एक मिनट, कौन सी कंपनी से हैं आप? क्योंकि कंपनी वाले तो यूजुअली यूनिफॉर्म में आते हैं ना। वो मैडम, अपना आईडी दिखाइए। हमने बुलाया है, कंपनी से नहीं है, ये मोहल्ले से ही है। कंपनी वाले कह रहे थे कि वो कल तक आएंगे माई, तो और आपको इतनी गर्मी लग रही थी तो हमने सोचा मोहल्ले से ही बुला लेते हैं किसी को। अगर आप कहें तो। हाँ तो ठीक है, हम सुबह तक वेट कर सकते हैं, राइट? क्यों? कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते हम? हमारी बहू हमें एक दिन भी और इस गर्मी में तड़पते हुए नहीं देख सकती है। यही एसी ठीक करेंगे पूरे घर का, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे काम में टांग अड़ाई, फिर से हार गई। कितनी भी नजरें रख लो हमारे ऊपर, होगा वही जो हम चाहेंगे। बहुरानी, इनसे कहो पहले हमारे कमरे का एसी ठीक करेंगे। आइए। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। काम हो गया। के लो पैसे, बहुत सारे पैसे। अपना मुंह बंद रखना। लो जाओ। रानू की नजर से कोई नहीं बच पाएगा। बताओ क्या सामान है, क्या उठाना है? अब आकाश भैया और जिया की नकली शादी का सच अर्जुन जी के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। रानो, बोलो ना क्या है? ये देखिए। ये क्या है? आप देखिए ना, फिर आपको सब पता चलेगा। रानो, क्या बदतमीजी है ये? तुमने कैमरा लगा दी उनके कमरे में, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने किया है? अर्जुन जी आप पहले हमारी बात तो सुनिए, आप देखिए तो सही, आपको सब सच पता लग जाएगा। माफ करो, मुझे ये सब नहीं देखना, मैं जा रहा हूँ ऐसे। अर्जुन जी रानो, आप नाराज मत होइए ना, एक बार देख लीजिए ना, फिर आपको पता चलेगा हमने ये सब क्यों किया है। क्या दिखाना चाहती हो तुम? ये सब झूठ है। अपनी मर्जी से शादी की है दोनों ने, एक दूसरे को प्यार दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। लेकिन जो भी कुछ करते हैं वो आपको दिखाने के लिए करते हैं। तुम्हें लगता है नाटक है, झूठ बोल रहे हैं, मुझे जलाने के लिए कर रहे हैं सब। ये शादी झूठी है। आप एक बार देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। रानो, मुझे ये सब नहीं देखना प्लीज। अर्जुन जी हम विनती करते हैं, एक बार देख जाए। रानो, आप देखिए ना, एक बार देखिए, आपको सब पता लग जाएगा। देखिए। एक्चुअली इट्स ओके, इसकी जरूरत नहीं है। आज मेरी बैक में पेन नहीं है, हटा देते हैं।
एक मिनट। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं। हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। ये क्या हो रहा है? बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है। मेरा मुकद्दर सवारा है यूं, नया सवेरा जो लाया है तू। तेरे संग ही बिताने हैं मुझको मेरे सारे जन्म रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। देख लिया, मिल गया सबूत कि और कुछ देखना बाकी है? इतनी घटिया हरकत की है ना तुमने, कसम से। मैं ही जानता अपने गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहा हूं मैं। मां को नहीं बता रहा, लेकिन फिर से ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रानो, समझ गई? खाओ। ओहो, मेरी जीत की खुशी में तुमसे ही तो सीखा है। कल तुमने मेरे प्लान पर पाउडर फेरा था, आज मैंने तुम्हारे प्लान पर एसी की ठंडी हवा फेर दी। खाओ ना, खत्म करो।
अरे अरे रानो, क्या हुआ? अभी तो ठीक थी तुम। चक्कर आ गया एकदम। पता नहीं। आओ तुम लेटो, आराम से पता नहीं क्या हो गया, मैं लेट जाओ, नहीं हूँ ठीक। आराम करो। पानी। अब कोई बात नहीं, मैं लाता हूँ पानी, तुम लेटी रहो। तुम आराम करो रानो, मैं फिर आता हूँ। अर्जुन जी, हमें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आप हमारे पास ही रुक जाइए। अब ऐसे दूसरों के कमरे में कैमरा लगा होगी, उनकी जिंदगी में दखल दोगी, बेकार की चीजों में दिमाग लगाओगी तो कमजोरी तो महसूस होगी। इनकी सुई उसी बात पर अटकी है। अच्छा हमें माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई। इस बार माफ कर रहा हूँ रानो, दोबारा ऐसा कुछ मत करना। आप थोड़ी देर यहीं बैठ जाइए। तुम आराम करो, मुझे भी कुछ काम है। रानो, वो किताब। हमारे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। किस्मत ही फूटी है हमारी। एक हमारे अर्जुन जी, कोई परवाह ही नहीं उन्हें हमारी, और एक वो आकाश भैया है जो उस चुड़ैल जिया का हर हाल में साथ देते, और एक अर्जुन जी जो हमारी गलती पकड़ के बैठे हुए। पहले वो सीसीटीवी के फुटेज वाली बात, अब ये डायरी। नहीं नहीं, हम बुक को अर्जुन जी के हाथ नहीं लगने दे सकते। सब ये किराए पे पानी फिर जाएगा। पंखा बंद करके गए, लगा होगा कि हमें बुखार है। चलो इतना तो सोचा। एसी तो खराब है। अब अगर एसी वाले को बुला लिया तो फिर अर्जुन जी हम पे शक करेंगे। क्या करें हम? सड़िए रानू जी, गर्मी में सड़िए। अब बस रानू, अब तो कोई और प्लान बनाना ही होगा। बिल्ली की आवाज कहां से आ रही है? आकाश उठो। चुंडी काट के कोई उठाता है क्या? तुम सुनते ही नहीं हो। बाहर बाहर बिल्ली की आवाज आ रही है, घर में बिल्ली घुस गई है। कहाँ है बिल्ली? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। या तुम भी ना सो जाओ। मैंने अभी सुना था पर फाइन, सॉरी। टिट फॉर टैट। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मारूंगी मैं तुम्हें मार दूंगी। जिया, ये कैसे खुल गया? सुनो, जाओ डोर बंद करो। तुम जाके बंद करो। डरपोक, तुम इतनी डेयरिंग बाज हो ना? हाँ? जाओ, मैं हूं ना यहाँ पे, करो बंद। फाइन, डरपोक हो तुम। जा रही हूं मैं।
क्या हुआ? पापा क्या है? बाहर ये मुझे तो... क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है।